आज हमारे सामने श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक सत्संग का अंश है। और मुझे सत्संग की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें सिर्फ मतलब बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की जो उलझनें होती हैं ना, उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल नुस्खे हैं। और पहला ही सवाल तो सबसे बड़ा है, जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हम अपनी किस्मत के खिलाफ जा सकते हैं? क्या हम अपनी नियति से लड़ सकते हैं? हाँ, ये सवाल तो है। ये हम सबके मन में आता है कि क्या हम सिर्फ भाग्य की कठपुतलियां हैं या हमारे हाथ में भी कोई डोर है। इस सत्संग में इसी गांठ को आप कह सकती हैं खोलने की कोशिश की गई है। इसमें भाग्य, मन, अहंकार और संकट जैसी चीजों पर बहुत साफ और सीधी बात की गई है। बिल्कुल। तो चलिए इस सत्संग के समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मोती हाथ लगते हैं। तो सबसे पहले उसी बड़े सवाल पर आते हैं, भाग्य। क्या जो किस्मत में नहीं लिखा उसे हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब सत्संग में बहुत मजबूत और साफ है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। देखिए, मनुष्य का जन्म सिर्फ भाग्य भोगने के लिए नहीं हुआ, वो तो जानवर भी करते हैं। इंसान को ये शरीर मिला है अपना भाग्य खुद बनाने के लिए। यहाँ पर एक कमाल का आइडिया दिया गया है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो बस आपकी एक तरह से ओपनिंग बैलेंस है। बिल्कुल सही समझा आपने। प्रारब्ध आपका ओपनिंग बैलेंस है जो आप पिछले जन्मों से लेकर आए हैं। लेकिन तप और भजन वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे आप इस बैलेंस को बदल सकते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, सवाल ये है कि आप उसे बदलने के लिए आज क्या कर रहे हैं। लेकिन तप शब्द सुनते ही मतलब आम इंसान के मन में तो जंगल में बैठे किसी साधु की तस्वीर आती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम इंसान के लिए तप का क्या मतलब हो सकता है? क्या ऑफिस में देर तक काम करना भी तप है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है। इसका आधुनिक रूप है अनुशासन और संकल्प, अपने लक्ष्य के लिए सुख सुविधा का त्याग करना। जैसे सुबह नींद खराब करके जल्दी उठकर भजन करना या बेकार की गपशप और सोशल मीडिया छोड़कर स्वाध्याय करना। ये आज के युग का तप है। और इस तप की शक्ति को दिखाने के लिए हिरण्यकश्यप का उदाहरण। हाँ, हिरण्यकश्यप का उदाहरण वो बिल्कुल सटीक है यहाँ पर। उसने तो तप करके ब्रह्मा जी को मजबूर कर दिया था। बिल्कुल, उसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वो सब मांग लिया जो उसे अमर बना सके। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, इंसान से न मरूं, जानवर से न मरूं। हाँ, उसने हर रास्ता बंद कर दिया था और ब्रह्मा जी को उसके तप के आगे झुककर तथास्तु कहना पड़ा। ये दिखाता है कि सही विधि से किया गया तप प्रकृति के नियमों को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। तो मतलब हमारे पास भाग्य को बदलने के लिए तप और भजन जैसे शक्तिशाली उपकरण हैं। और इस सत्संग में एक उपकरण पर बार बार जोर दिया गया है, नाम जप। ये थोड़ा मतलब काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि जीवन की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का इतना सरल समाधान कैसे हो सकता है वाला। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसे कलयुग का सबसे सीधा और असरदार रास्ता बताया गया है। लेकिन इसका काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है। ये सीधे आपको फल नहीं देता। इसका पहला काम है आपके पुराने हिसाब किताब को साफ करना, यानी आपके पापों को नष्ट करना। अच्छा। जब तक वो मैल साफ नहीं होता तब तक पुण्य का असर भी नहीं दिखता। इसी बात पर श्री विद्या सरस्वती जी का किस्सा है जो दिल को छू जाता है। उन्होंने अपने गरीब माता पिता के लिए धन पाने के लिए गायत्री मंत्र के 23 पुरस्चरण किए। एक पुरस्चरण में 24 लाख बार मंत्र जपा जाता है। सोचिए, करोड़ों बार जाप किया लेकिन मिला कुछ नहीं। बल्कि उसी दौरान उनके माता पिता भी गुजर गए। वो पूरी तरह टूट गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। और कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। जैसे ही उन्होंने सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई। 1 मिनट, ये तो कमाल हो गया। मतलब जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तब उन्हें वो मिला जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल। ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। बिल्कुल। माता ने बताया, तुम्हारे 24 महा अपराध थे, 23 पुरुष चरण से तुम्हारे 23 अपराध कटे, और जब तुमने सब कुछ पाने की इच्छा का त्याग कर संन्यास लिया तो तुम्हारा आखिरी अपराध भी कट गया। अच्छा। इसका मतलब है कि उनका हर एक जाप काम कर रहा था, बस वो पहले अंदर की सफाई कर रहा था। सही बात है। हमें फल तुरंत दिखें या ना दिखें, प्रक्रिया चल रही होती है। तो नाम जप
एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स है। बिल्कुल। ये पहले सिस्टम को साफ करता है और शायद यही वजह है कि इसे काम, क्रोध, लोभ जैसी आंतरिक समस्याओं का भी हल बताया गया है। हाँ, सत्संग में यही कहा गया है कि नाम जप से आध्यात्मिक बल मिलता है। जैसे एक पहलवान को कोई हल्का फुल्का थप्पड़ मारे तो उसे महसूस भी नहीं होता। वैसे ही जब अंदर नाम का बल होता है तो ये काम, क्रोध जैसे विकार हम पर हावी नहीं हो पाते। हम उन्हें सहना सीख जाते हैं और धीरे धीरे उन पर जीत पा लेते हैं। तो नाम जप से हमें एक तरह का आध्यात्मिक कवच मिल जाता है। लेकिन असली लड़ाई तो अंदर ही लड़ी जाती है, मन के मैदान में। और मन के बारे में तो एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास उठाया गया है ना। एक तरफ भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं, और दूसरी तरफ हमारा अनुभव है कि ये मन तो हमें सबसे ज्यादा भटकाता है। ये एक बहुत ही सुंदर गुत्थी है। सत्संग में इसे सुलझाने के लिए मन के दो रूप बताए गए हैं, सतमन और असतमन। सतमन और असतमन। हाँ, सतमन हमारी अंतरात्मा की आवाज है। जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज रोकती है, अरे ये ठीक नहीं है। वो जो आवाज है वो भगवान का ही अंश है। और असतमन वो है जो तर्क वितर्क करके, लालच दिखाकर हमें गलत रास्ते पर धकेलता है। बिल्कुल। तो साधना का असली मकसद किस असत मन की आवाज को कमजोर करना है और सत मन की आवाज को मजबूत करना। बिल्कुल सही। जैसे एक रेडियो पर बहुत सारे स्टेशंस का शोर आ रहा हो और हम धीरे धीरे ट्यूनिंग करके उसे एक साफ आवाज पर सेट करते हैं। अभ्यास से असत मन का शोर शांत हो जाता है और सत मन का संगीत सुनाई देने लगता है। अच्छा, और इस असत मन को एक चीज से बहुत प्यार है, अहंकार यानी ईगो। पद, पैसा, ज्ञान, ये आते ही ये सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसके लिए दक्ष प्रजापति का उदाहरण दिया गया है। हाँ, दक्ष को प्रजापति का पद मिला जो बहुत बड़ा पद था। उन्हें इतना अभिमान हो गया कि भरी सभा में उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया जो उनके दामाद थे। सिर्फ इसलिए कि शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। हाँ, बस इतनी सी बात पर अहंकार ने उनसे विवेक छीन लिया था। और दूसरा किस्सा बाणासुर का है, जिसे शिव जी से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था और शक्ति के नशे में वो इतना चूर हो गया कि उसे लड़ने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। तो उसने अपने ही गुरु भगवान शिव को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। अपनी गुरु को ही। हाँ, ये उदाहरण बताते हैं कि बिना विवेक के मिली शक्ति या पद कैसे विनाश का कारण बन सकता है। तो इस अहंकार से बचने का तरीका क्या है? इसका एंटीवायरस क्या है? इसका एक ही एंटीवायरस है, कर्ता भाव का त्याग। ये मानना कि सब कुछ भगवान का है, मैं तो केवल उनका सेवक या मैनेजर हूँ। सत्संग में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है और ये मानता है कि जो भी पद, धन या बुद्धि है वो सब भगवान की कृपा है और उनकी सेवा के लिए है, उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। ठीक है, तो हमें भाग्य बदलने का उपकरण मिल गया, नाम जप, और हमें लड़ाई का मैदान भी समझ आ गया, मन। लेकिन इस पूरी यात्रा को चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? सत्संग के अनुसार वो ईंधन है विश्वास। यहाँ राजा परीक्षित वाला सवाल बहुत अच्छा है। उन्होंने एक बार भागवत सुनकर मोक्ष पा लिया, हम 100 बार सुनकर भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? इसका बहुत सीधा और कह सकते हैं चुभने वाला जवाब दिया गया है, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, उसे जीवन में उतारते नहीं। 3 चीजों की कमी है। पहला, मनन, हम सुनी हुई बात पर गहराई से सोचते नहीं। दूसरा, आचरण, हम भागवत के आदेशों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। और क्योंकि हम ये 2 काम नहीं करते, इसलिए तीसरी और सबसे जरूरी चीज पैदा ही नहीं होती, विश्वास। हमें अंदर से ये यकीन ही नहीं होता कि हमारा कल्याण हो सकता है। हम इसे बस एक रस्म की तरह निभाते हैं। और विश्वास को लेकर गंगा स्नान का एक अद्भुत उदाहरण है। एक बार हजारों लोग गंगा में नहा रहे थे। पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि देखिए कितने पुण्यात्मा हैं। तो शिवजी ने कहा, नहा तो सब रहे हैं, पर असल में गंगा स्नान सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने एक लीला रची। शिवजी एक बूढ़े का रूप लेकर गंगा में डूबने लगे। पार्वती जी ने लोगों से मदद मांगी, पर शर्त रख दी कि मेरे पति को वही छू सकता है जो निष्पाप हो, वरना छूते ही भस्म हो जाओगे। तब तो सब पीछे हट गए होंगे, क्योंकि हर किसी को अपने पाप तो पता ही होते हैं। सब के सब पीछे हट गए, लेकिन भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, मैं निकालता हूँ। पार्वती जी ने उसे शर्त याद दिलाई,
तो उसने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सार है। क्या कहा उसने? उसने कहा, माताजी आपको पता नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आ रहा हूँ। गंगा में नहाने के बाद पाप बच ही नहीं सकता, मैं निष्पाप हूँ। और उसने शिवजी को बाहर निकाल लिया। वाह! तो मतलब हजारों लोगों में सिर्फ उसे अपनी क्रिया पर अटूट विश्वास था, बाकी सब बस एक शारीरिक क्रिया कर रहे थे, जबकि वो एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजर रहा था। बिल्कुल। तो भागवत सुनने से मोक्ष के लिए भी वैसा ही अटूट विश्वास चाहिए जो मनन और आचरण से पैदा होता है। और ये एक दिन में नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। निरंतर अभ्यास से ही ये विश्वास जड़ पकड़ता है। तो विश्वास और अभ्यास से शक्ति मिलती है, लेकिन असल परीक्षा तो तब होती है जब जीवन में कोई भूचाल आ जाता है, कोई बड़ा संकट आ खड़ा होता है, और अक्सर ऐसे में हमारा सारा विश्वास डगमगा जाता है। सत्संग में इस सबसे मुश्किल घड़ी के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है? इसके लिए एक बहुत ही सुनहरा नियम बताया गया है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक साधे सब सधे। हाँ, यानी एक गुरु, एक इष्ट, एक रास्ते को पकड़ो। संकट के समय 10 ज्योतिषियों और 20 संतों के पास भागने से भ्रम के सिवा कुछ नहीं मिलता। सही बात है। जो एक जगह से विश्वास बना था वो भी टूट जाता है, बैठता है। जब तक वो अपने पतियों के बल, भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं की दया और अपनी शक्ति का आसरा ले रही थीं, तब तक कोई मदद के लिए नहीं आया। सब चुप बैठे रहे। और जिस पल उन्होंने सारे सहारे छोड़ दिए, दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह असहाय होकर पुकारा, हे गोविंद, उसी क्षण भगवान वहां वस्त्र अवतार लेकर प्रकट हो गए। यही सार है। संकट में इधर उधर भागने की बजाय सीधे भगवान की शरण लेनी चाहिए। सत्संग ये भी साफ करता है कि भजन करने से शायद आपका प्रारब्ध जो होना तय है वो पूरी तरह टले नहीं, लेकिन भजन से उस संकट को सहने की ऐसी शक्ति और शांति मिलती है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपको तोड़ नहीं पाती। आप उसमें से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे बड़ा आइडिया ये है कि भाग्य हमारा ओपनिंग बैलेंस जरूर है, लेकिन तप और भजन वो रोज के ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे हम अपनी अंतिम बैलेंस शीट बदल सकते हैं। बिल्कुल। और कलयुग में नाम जप सबसे आसान और शक्तिशाली ट्रांजैक्शन है, जो पहले हमारे खाते को साफ करता है और फिर उसमें पुण्य जमा करता है। मन के अहंकार और क्रोध जैसे वायरस से बचने के लिए मैं सेवक हूँ, सब कुछ भगवान का है वाला एंटीवायरस हमेशा ऑन रखना पड़ता है। सही कहा। और अंत में 10 दरवाजे खटखटाने की बजाय एक ही दरवाजे पर पूरे विश्वास के साथ टिके रहना, निरंतर अभ्यास करना ही कल्याण का पक्का रास्ता है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये जितने भी साधन बताए गए, तप, नाम जप, सत्संग सुनना, इनका असली मकसद क्या है? क्या हम इन अभ्यासों का उपयोग केवल अपनी बाहरी परिस्थितियों को ठीक करने, नौकरी पाने या बीमारी दूर करने के लिए कर रहे हैं? या फिर इनका इस्तेमाल अपने अंदर के उस सतमन को जगाकर स्वयं को भीतर से बदलने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर है।